ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों आज फिलहाल हम मौजूद हैं भाई डॉक्टर सिक्कम किसान नेत्री। आप इस चेहरा ने अच्छी तरह से जानो क्योंकि एक आंदोलन में एक अहम भूमिका रहा। समाज सेवा का कड़िया में कोई मामला हो, कहीं पर भी कोई मुद्दा हो तो अग्रिम भूमिका निभावे हैं, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भाई चुनाव का जो दौर चल रहा है हिसार लोकसभा सीट पर, उस पर हम बात कराएं। राम राम जी। राम राम जी। सिक्कम जी, चुनाव का दौर है तो हिसार लोकसभा सीट पे आप के मानो किसाना के कुछ मतलब आगा हो रहा होगा? नहीं, किसाना का तो ये था कि जो हमारा संयुक्त मोर्चा है उसका इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस है या वादा है। भाई हमने बीजेपी आना ही है और बीजेपी का सामना कोई ऐसी बड़ी पार्टी है नहीं देश के अंदर। कांग्रेस या वो लो मान लो मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। बीजेपी को भगाने के लिए कांग्रेस एक मजबूरी बनेगी संयुक्त मोर्चा की। और संयुक्त मोर्चा की इतनी गलती मैं मानूँ हूँ कि भाई हमने 10 की 10 सीट जो हरियाणा की है मैं सारी गठबंधन को दे दी, ले इंडिया गठबंधन को दे दी। तो उसमें जो संयुक्त मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहिए भाई 1 या 2 सीट जो लगातार विपक्ष का काम कराया है किसान नेताओं ने उनको देनी चाहिए। चलो वो जो होना था देर सवेर जो हो गया, क्योंकि उसमें एक और दिक्कत थी नहीं भी, किसानों के अंदर भी पता नहीं क्या होगा ना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक यूँ बड़ा मतलब एक बड़ा सत्र पे इलेक्शन था तो हमने इस चीज़ पे छोड़ दिया भाई 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन को संयुक्त मोर्चा बाहर से सपोर्ट करेगा। भाई जो इंडिया गठबंधन है जिस कैंडिडेट को इलाके वाइज टिकट दी गई है उसका समर्थन भी करना है, उसका प्रचार भी करना है या सिर्फ बैरता समर्थन देना है, लोगों को जागरूक करना है, जो भी फैसला होगा तो वो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं क्योंकि इनका वजूद नहीं होता, फिर उसमें क्या है कि वो बिकन की ज़्यादा आशंका रवा है और उसका खामियाजा हरियाणा ने पिछली बार भुगता भी है। तो इस करके ना अब की बार हर कदम फूक फूक कर रखा जाएगा क्योंकि लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरों में। हमने नू बेरा है कि भाई जे एक भी सीट गलत सलत नुना होगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस मुश्किल को देखते हुए जो हरियाणा की सीटें हैं जो संयुक्त मोर्चा ने जो आदेश दिया है संयुक्त मोर्चे के अनुसार उस काल के ऊपर काम कराया जाएगा। सिक्कम जी देखा जाओ चैनल का है जो यहाँ से 2 चेहरे दबंग हमेशा ही रहे हैं जी। कभी दुष्यंत चौटाला जी और मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी को त्याग कर कांग्रेस में आए थे, वह हिसार से लोकसभा से विजेंद्र सांसद को टिकट दिलवाने लिए, तो उनको टिकट नहीं मिली है और जयप्रकाश जेपी को मिली। आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो लगातार है हिसार सीट के ऊपर एक सेंसर बनाया हुआ था भाई हम किस्ती देवा वोट देने का हमने जगह ही नहीं मिल रही थी क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने ये ऐलान कर दिया कि भाई इंडिया गठबंधन जिसती भी तार है तो जिसती भी तार है तो विजेंद्र सिंह का नाम आ रहा था। विजेंद्र सिंह वो है जिसने काले कानून पर साइन करे, जिसने मेज थपथपाने का काम कराया, जिस टाइम लाठीचार्ज हो रहा था मुंह बंद रखने का काम कराया और आंसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली। तो हमारा कहते एक बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई इस बंदे को टिकट तो चलो यूँ ले आवेगा, इसने वोट देवा किस मुँह है क्योंकि जो 750 किसान हमारे शहीद हुए उनकी आत्मा ने हम के जवाब देवा। तो कहीं ना कहीं सेंसर भी था, टेंशन भी थी, उस वजह से उचाना धरना पर अपना मेरा लगातार हम बयानबाजी भी करते रहे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, दिल्ली जाने का भी काम कराया। हिसार के अंदर हमने 3 मीटिंग करी जिसमें तो मैं 2 मीटिंग में खुद मौजूद थी। भाई जे ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो हम अपना निर्दलीय कैंडिडेट तारेंगे, इसको वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारी आत्मा और हमारा ज़मीर नहीं मानता। और हमने आला जो कमान थी कांग्रेस की उसको बताने का काम करा भाई हम इससे नाराज़ हैं और हो सकता है कि जो लगातार यहाँ से रिपोर्टें गई उस रिपोर्ट के अनुसार विजेंद्र की टिकट कटी। 17 महीने से हम लगातार उचाना धरना पर बैठे हैं, एक बार भी ये नहीं पूछा भाई आप किस कारण बैठे हो कि आपकी मांग पूरी करी जावे ना करी जावे, एक बार भी धरने में आण का काम नहीं कराया। गुमशुदा की तलाश के अंदर भी हमने मतलब उसकी FIR की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, पर बंदा इतना ठिड है कि लास्ट में ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो राजनीति करे। भी हमारा नू नहीं समझ में आती जे धरना लावा तो राजनीति करा, फिर कह दें ये ओके पाड़ हैं, फिर कह दें ये करता फालतू हैं, फिर कह दें ये हलवा खाऊँ हैं। जे हम मुद्दों की बात करा धरातल पर हमारी कोई नहीं सुना है, जे संसद में नीलम की तरह आवाज़ करा कलर बम फोड़ा तो हम आतंकवादी हो। जब भी हमने नू तो बता दो हम करा की सड़क पर भी नहीं लड़ा, इलेक्शन भी नहीं लड़ा और कई करा अपनी आवाज़ भी नहीं सुना। तो हमारा कहता बड़ी स्थिति गंभीर थी। तो आला कमान का इसके लिए तो हम धन्यवाद करेंगे कि भाई उन्होंने हमारी आवाज़ को और हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करी। या तो सीधी सी बात है कि ये तो हार से पहले हार है, विजेंद्र की ले लो, वीरेंद्र परिवार की लगा लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार था। पर बड़ा परिवार होने का नाता यो नहीं है कि भी वो लोगों का शोषण करो, लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कराया, उनके बाप दादा ने जो पेड़ लाया था वो लगातार खाते रहे। दूसरा रह गया एक चौटाला परिवार, उसमें तो फिलहाल आपने पता है कि वह तो गोखड़ी
वो पड़वाएगी खूंटा, क्योंकि उसने तो खुद गया ने बोला गया तो जावे थी, नहीं बोला गया खूंटा पैड लेगी। तो हमने तो वह चरदी चरदी गाय बांध ली थी, क्योंकि मार ली बाखड़ी हो रही थी, सोचा कोई लिगड़े आवेगा दूध, हमने कह रहा था या जो हमारी बाखड़ी है उन तभी तकड़ी बाखड़ी मिलेगी, तो हम लिए छीक। तो ये बाखड़ी गादड़ी शेर हमने सारे ठिकाना ला दिए, हम मनस बनावांगे, MLA बनावांगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाते, MP बनावांगे, सिंपल MP बनावांगे, ताकि मंत्री बनावा नहीं वो हमारा लात मारा। देखो विजेंद्र सिंह के पास या वीरेंद्र परिवार के पास सारे जो संवैधानिक पद थे सारे थे, पर इस इलाका के आप हालात देख लो, पीने का पानी नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, SDM नहीं, खेल स्टेडियम नहीं, महिला कॉलेज नहीं, बस स्टैंड नहीं। तो एक बात बताओ, जब मूलभूत सुविधाएं नहीं तो रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करना तो बहुत दूर और परे की बात है। तो सीधी सी बात है कि हमने इन दोनों परिवारों को नकार दिया। एक तो पहले खुंटा पड़ाएगी थी, अरे गिला वो काम हो गया, ने बोला गेगरा कड़िया जगराता लग रहा था, ने बोला भीतर गए तो पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल खत्म, तो बहर वाले चप्पल ठहलेगे। तो उन्होंने BJP में गया और टिकट कटी, सोचा कांग्रेस में। हमने तो चंबा यू है, नु बोला एक मेरा मामा का छोरा है, एक मेरी बुआ का छोरा है, नु बोला एक मेरी बेबे है, सारा कौन बार राजनीति में फिर भी टिकट कट की चाड़ा की बात। और एक बात और कहा करदा, नु बोला मैंने तो उन राया का बेरा है जड़ा को टिकट मिला है, 200 करोड़ रुपये दे के ना कोई टिकट ले लो। तो भाई ना तो मैं 200 करोड़ काम आए, हमने एक बात जरूर समझ में आएगी, राजनीति को रणनीति था मारना चाहिए। हमने बोलिया नहीं की बार, हमने कर्म करना में विश्वास कराया, बक बक करना में काम नहीं कराया। कि इसने तो टिकट लेने के रास्ता का बेरा था, हमने टिकट कटवाने का रास्ता का बेरा पैड लिया कि जो हाँ किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की जो लगातार मतलब 4 साल से जो संघर्ष कर रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगी जो उचाना का संयुक्त मोर्चा है, धन्यवाद दूंगी इसार का जो संयुक्त मोर्चा है, और जो आला कमान कांग्रेस है कि हमारी भावनाओं को समझा। नहीं तो ये था कि हमने अपना वोट देने का था, हमने एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करना पड़ता। उसके लिए आपने भी पता है जिस स्थिति में है, मजबूरी में के नहीं करता वाली बात थी। और वही स्थिति थी कि डर लगा था कहीं ना कहीं भाई उन वोटों के डिवाइड से कहीं फिर BJP बीच में ना निकल जाए। ये ठीक कैंडिडेट आ गया, ठीक काम हो गया। अब की बार BJP ने कहा नहीं 400 पार, इसने 100 पार नहीं करना, हम इसका सांस नहीं लेने देवांगे इसने। क्या हिसार लोकसभा से मतलब जयप्रकाश JP हैं जो मतलब उनकी जीत क्लियर है, आप मानो? देखो जो हालात समीकरण है, जो फिलहाल समीकरण है, मैं ये मानती हूँ जो आज के समीकरण है ये है कि 40+ जीत रहे हो। उसके बाद के समीकरण बना, देखो इलेक्शन है या आंदोलन है, वक्त के साथ नहीं वो बदलता है, उसका स्वरूप बदला है। उसके कल ने कोई कैंडिडेट और फाइट में आ जाए, ऐसा भी हुआ है कि यूए फाइट में रह जावे। भाई ये भी सुनना में आ रहा है कि BJP अपना कैंडिडेट बदलेगी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इलेक्शन को तो हम लास्ट टाइम तक ही जज कर पाएंगे, पर जो सबसे बड़ी बात यह थी कि इंडिया गठबंधन से बात यह थी कि जो दल बदलू हैं, जो परिवारवाद है, उनमें तो जो हमारा गद्दार है उनमें तो कोई कैंडिडेट ना हो। हार जीत से हमने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपने पता है कि जो किसान संगठन है वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखते, किसी पार्टी की पैरवी नहीं करते। और मैं तो खासकर क्योंकि 2020 में मैंने JJP को त्याग पत्र दिया था, उसके बाद मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। किसी पार्टी के जो आला अधिकारी है या आला जो कमान के लोग हैं, मैं उनसे मिलना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें फिर हमारे लोगों में सेंस से आता है भाई ये भी सबके साथ मिलती है, या सेल्फी है या फोटो है, भाई इसका कुछ ना कुछ है। जैसे टिकैत साहब करे हैं, उनका सारे आशीर्वाद लेने जावा, बेरा नहीं उनका आशीर्वाद में ऐसा कौन सा गुण है। तो इन आशीर्वादों का हमने बचना पड़ेगा। जो किसान नेता है जो अगवानी कर रहे हैं, अगवाई कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो किसानों जो आम पब्लिक उनको मान सम्मान देवा नहीं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि रोज़ दूसरा दिन किसी के लिए फोटो तरवाने की बजाय जो किसानों की समस्या उन पर बात करनी चाहिए। और आपने पता है कई किसान नेता तो इसे हैं वो सारा दिन भैं रखा करते मीडिया पर, वो दिखाई नहीं देंगे। मारे नू नहीं समझवांदी ईब कड़ा गई। कई बार हमने नू सुनते कंधे कंधे दिखे थे कि तारी बोली लागा। जब जो हालात आज हम देखने लग रहे हैं नहीं, तो उस चीज़ ने देख कर हमने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं कई बार सोचती हूँ कि 75 साल में क्यों नहीं हमारी परिस्थितियाँ बदली, क्योंकि जो हमारे आगू हैं, जाट आंदोलन में भी आगू बिक गए, किसान आंदोलन में भी बिक गए, इब भी होए कर्म चल रहा, कोई ऊपर को कोई तले को। एक बात बताओ, किसान को है हम अराजनीतिक का अराजनीतिक क्यों हाँ, हम लड़ाई दोनों जगह लड़ा, किसाना की लड़ाई सड़क पे भी लड़ा और संसद विधानसभा की भी लड़ाई लड़ा। जे सर छोटू राम सरकार में नहीं होंगे कुछ हो सकता, बाबा साहब अम्बेडकर यदि सरकार में नहीं होंगे क्या हमारा संविधान बढ़ सकता था। चरण सिंह नहीं, जे चरण सिंह उसमें राजनीति में नहीं होंगे तो किसानों का भला हो सकता था के। तो हमने यह चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो बड़े नेता वो सेटिंग कर जे हैं किसाना के, जो तरले हैं बेचारे वह नुअर उड़ते फिरे जावा, उनकी कोई सुननिया नहीं। नेता बदल जाए, परिस्थितियाँ किसाना की, मजदूरा की, महिला की नहीं बदल दी। तो हमने इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जो ये किसान नेता आगे खड़े हो गए नहीं
है राजनीतिक हैं और हम क्या करें राजनीति नहीं करते ना, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ बिल्कुल मैं ये कहती हूँ दो धारी तलवार है जो किसाना ने, मजदूरा ने और महिला ने मारने लग रही है। हमने यह बात कहनी चाहिए कि जो हमारी ज़मीन पर बेटी के ऊपर निगाह डालेगा हम तारी कुर्सी ने छीन लेंगे। जब तक कुर्सी की ताकत और कलम की ताकत हमारे हाथ में नहीं आएगी तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह चीज़ किसान संगठनों ने सोचनी पड़ेगी, सारी समस्या एक जगह डालनी पड़ेगी और एक तिरंगा के नीचे लड़ना पड़ेगा। देखो लड्डू बांटे हैं, वो लड्डू बांटे हैं इस करके बांटे हूँ तो केवरा बांटा है कि न बांटा मैंने बोले एडे जो बैठे हैं राजनीति करे ये ओके पाड़ हैं, ये करते फालतू हैं और बोले यहाँ हलवा खावा है। फिर मैं हमने सोचा कल क्या ना हलवा बनावा, क्या ना मतलब खाम खा गर्मी में तंग हुआ, लड्डू खा लिया। लड्डू खाने का टाइम हमारा दौरा बहुत कम आवा है क्योंकि 4-4.5 साल में हमने चाहे तो लड्डू खाए, लड्डू खाने लड्डू नहीं 4-4.5 साल में चाहे तो डंडे खाए, चाहे कोर्ट में खड़े रहे, चाहे तहसील में खड़े रहे, चाहे वह बात आपने थाने तहसीले रहे। तो मतलब हालात ये थी कि हमारा लड्डू खाने का तो मतलब है कौन था, नाम ना जीण का बेरा, ना मरण का बेरा, नाम ना होली का बेरा, ना हमारा दिवाली का बेरा। तो हमारी सबसे बड़ी जीत यह थी कि 3 काले कानून मोदी ने वापस ले, वह एक बहुत बड़ी खुशी थी। या सेकंड खुशी यह है कि सरकार ने यह बात समझ में आएगी कि किसान मजदूर और यदि महिला की आवाज़ ना सुनी गई तो तड़ा तारा इलाज बहन देंगे। यानी सरकार का एक जो खोप पैदा करना था हमने, वो खोप हम पैदा कर पाए हैं विपक्ष का, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। इस करके लड्डू बांटे कल भाई लोग नु कह नहीं खावा है भाई मारे लड्डू मारे रुपये, मारा जी करा हम धरना पर खावा, जी करा हमारा घर बैठ का खावा। जिनका पेट में दर्द हो रही है नहीं वह रोजे मलाई खावा इन नेताओं के लैकन। एक कल अड़ा उचाना धरना पे भी फिरा था मेरा। एक बात बताओ भाई आपने काम कटवाना है, आप किसी के साथी हैं, आप किसी का कुछ भी, हमने कोई मतलब नहीं। हमारा सीधा सा मकसद है, हमारा मतलब है समाज को एक दिशा देना। हमारा मतलब खुद का घर बनना नहीं है, बच्चे हमारा भी है, काम हमारा भी, हम फालतू नहीं है। पर जो इनकी लगातार हमारा पर टोंट खसे है ना, उस टोंट का जवाब कह लिए लड्डू थे। कई ने पूछा नहीं बोले ये टिकट कटिया के हैं कि ये टिकट मिलिया के हैं, भाई हम मिक्स कर रखे हैं, यू 2 in 1 कर दिया हमने। चाहे इसने जिसका नू लग कटिया की खुशी हो कटिया की सोच लियो, जिसका नू लग गया अक भाई क्या कर है मिली की खुशी हो मिली की। हमने तो लड्डू खाने का मतलब कम तो है लड्डू खाने, भाई लड्डू खाना सबका भाग में थोड़ी है। बैठो उड़ा है सवेरे जब 11 बजे तक बैठोगे तो हम तो बेरा पटागा उड़ा कितनी गर्मी है, पानी की 30 कुकर लग है, कुकर लगातार हम उड़ा संघर्ष करने लग रहे हैं। सिकम जी एक और मतलब आप लोग ले रहे हो कहने में राजनीतिक तक किसान नेताओं का या किसान जो आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ। दूसरी ओर आप मतलब कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात ले रहे हो नहीं, कांग्रेस का तो पता है, देखो कांग्रेस तो हमारी जरूरी और मजबूरी हो रही है क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने ये एक मतलब अलायंस कर दिया ऊपर। अन्य पार्टियां भी थी तो देश में नहीं वो तो फिर उनकी सोचना चाहिए ना, क्योंकि देखो एक बात बताओ, जितनी मेरी उम्र है इतना तो उनका एक्सपीरियंस है, कुछ सोच का यदि उनकी कराया है तो अच्छा ही कराया होगा। इस चीज़ पर आप वो नहीं कर सकते क्योंकि लोग सवाल भी करेंगे इस चीज़ पे मतलब कांग्रेस का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कल भी हुई थी बात और कई ने मेरे जो सोशल साइट है उस पर भी पूछा भाई देखो ये तो संयुक्त मोर्चा का फैसला है और मैं संयुक्त मोर्चा के नीचे काम करूँ, मैं संयुक्त मोर्चा का मतलब ये लगाओ कि जो हिसार सीट थी उसके ऊपर यदि हम विरोध कर रहे थे उस पर भी संयुक्त मोर्चा ने हमारे पास जवाब मांगा था भाई जब हमने नू कह दिया काला चोर आवे तो काला चोर ना आन दो। पर हमने एक बात बताओ, जब हमने गलत लग गया तो हम संयुक्त मोर्चे के भी मतलब खिलाफ खड़े हो गए। नीलम आज़ाद का बारे में आपने पता होगा, संयुक्त मोर्चा का एक बड़ा लीडर टिकैत साहब ने ये बयान दिया था कि नीलम आज़ाद किसान मोर्चा या किसान संगठन से नहीं है। हमने जब भी ये गया था भाई हमारी दोस्त है, हमारा उचाना काम कराया कर दी। हाँ संगठन में किसी में नहीं है पर साथी तो है। जितने 750 किसान शहीद हुए हैं सारे किसान संगठन थे के जो ये हमारे बड़े जो हो जाए नहीं बड़े चेहरे हो जाए तो ये फिर हमने खाने लग जाए। जो ये मतलब कि जो बयानबाजी करे है ना, इन बयानबाजियों का हमारे पर कोई असर को नहीं। और हम ये समझने लग गए कि राजनेताओं के ऊपर तो ध्यान रखना है, किसान नेता पे भी ध्यान रखना है। जो हमने जाट आंदोलन में नेताओं पर निगाह नहीं रखी, हमने बेच गए नहीं। किसान आंदोलन में भी हम कहीं ना कहीं बिके पर ईब को नहीं बिका। ईब हमारा नू समझ में आएगी कि जे किसान नेता गलत काम करेगा नहीं जी, बिल्कुल जो राजनेता गिट्टी पकड़ा नहीं किसान नेता गिट्टी पकड़ने का आमादा रखा। सिकम जी जिस तरह किसानों की मांग है MSP को लेकर या कर्ज माफी को लेकर बहुत सी मांगे किसानों की, क्या मतलब आने वाली सरकार को मतलब आप इतना सपोर्ट करोगे, क्या उन कंडीशनों पर भी आपको कोई बातचीत? हाँ बिल्कुल, संयुक्त मोर्चा ने MSP पे जो कांग्रेस के साथ है जो बातचीत हुई है उसके अंदर कांग्रेस ने यह माना कि हम MSP की गारंटी देंगे। और बहुत से ऐसे थे जैसे भाई भूमि अधिग्रहण है, बिजली बिल है, इसके ऊपर संयुक्त मोर्चा का कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस तो क्या है मतलब सारे जो है इंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा भी जो जायज़ मांगे हैं किसानों की हम देने का काम करेंगे। जब भी हमने मतलब हमारे जो संयुक्त मोर्चा उसने मतलब इसको समर्थन दिया है। बाकी हाँ एक बात ज़रूर है कि अब की बार तो दे दिया और हम संयुक्त मोर्चे के साथ है,
पर जब विधानसभा का इलेक्शन होंगे ना जी, जब हम इंडिया गठबंधन को बिल्कुल हमारे जो संयुक्त मोर्चा के पहले जो हमारे पदाधिकारी हम उनसे मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे। भाई 90 सीट है, 45 सीटा पे किसान और मजदूर और महिला तारने हैं, और वह लोग तारने हैं जो लगातार इलाके पे मेहनत करने लग रहे हैं, धरने प्रदर्शन करने लग रहे हैं, जिसने अपनी ताकत पूरी खींच दिया, अपनी ज़िंदगी अपनी जवानी उसके अंदर झोंकने लग रहे हैं। 45 सीट हम मांगने का काम करेंगे इंडिया गठबंधन से। ये नहीं है कि भाई हम बार बार रेवड़ियाँ मतलब इसे इंडिया गठबंधन ने दे देंगे, या भी एक पहले हमारे नेताओं ने समझाने की कोशिश करांगे, जे हमारे नेता समझ गए इंडिया गठबंधन के सामने प्रस्ताव आवेगा, फिर क्या होगा क्या ना हुआ। और यदि हमने नू लगा कि भाई हमारे नेता बक बक करा है, दूसरा हिसाब करे, तो फिर हम आपने बेरा भी हम बगावत कर देगा ना दे टेम को लान दे। क्योंकि संयुक्त मोर्चा सब कुछ नहीं है, संयुक्त मोर्चा जब सब कुछ है जब नीचले लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जे एक बात बताओ, इस सारी सीट पे है, हमने विरोध कराया तो आज हम सफल रहे। यदि हम विरोध नहीं करते तो यहाँ से आ गया था यू डमी कैंडिडेट और हमारा सिर के ऊपर आया बैठा था, और लोग ने कहते जी मजबूरी में मतलब वोट देना पड़ेगा, तो बड़ी शर्म की बात थी। या हम 750 किसान जो शहादत हो रही है उनकी के जवाब देवा उसकी आत्मा ने, तो हमारा तो जी हाथ काम था इस चीज़ से। क्या ऐसा ही कोई कड़ा फैसला जिस तरह ही विरोध करे आप लोगों ने विधानसभा में करोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, विधानसभा में तो और मतलब कड़े फैसले ले जाएंगे, क्योंकि विधानसभा तो एक सीमित एरिया हो गया, ये हो गया लंबा चौड़ा सिस्टम। इसे करके हम इस चीज़ में सोच रहे थे भी कोई बढ़िया कैंडिडेट है जाए जिसका ये है कि जिसका नाम भी हो और जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। हमने मेन बात यह है कि जो हमारी जमा गिट्टी के ऊपर पैर टेक रहे नहीं उससे पेंडा छुटाना मुश्किल हो रहा है। ये तो एक छोटा मतलब यू कैस का है, एक बड़ा गुर्गा है एक छोटा गुर्गा है, भाई बड़े दुश्मन को मारने का छोटा दुश्मन को मजबूती देनी पड़ रही है। या मतलब कई कहा है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, भाई मेरा कांग्रेस से आज भी कोई लेना देना नहीं, हमारे तो संयुक्त मोर्चा के आदेश है और उसे आदेश के ऊपर हम काम करने लग रहे हैं। क्योंकि हम तो एक छोटे से पदाधिकारी हैं और एक छोटे से अपने आप को ये मानते हैं कि हम अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो सिक्कम जी, आखिर में आप क्या अपील करना चाहो किसानों का? मैं आखिरी में किसानों से एक ही अपील करना चाहूँ कि अपने राजनेताओं के साथ साथ किसान नेताओं पर भी ध्यान रखो कि कौन गड़बड़ कर रहा है, और जो सा गड़बड़ कर रहा है उसकी नेट पकड़ना सीख लो। 75 साल तक आपका शोषण हो रहा है, आगे शोषण ना हुआ है। दूसरी बात है कि अपने वोट का अधिकार अच्छी तरीके से दो। जो आपके मेन पदाधिकारी है या जिन लोगों पर आप विश्वास करो किसान संगठन पर, उन तक बातचीत करके ही वोटिंग करने का काम करो। जो हमारे विरोधी हैं खासकर जेजेपी और बीजेपी, उनके लिए बैनर लगाओ, गांव में आवत उन तक विरोध करो। विरोध करने का मतलब यूँ को नहीं कि भाई हम काले झंडे दिखावा, काले झंडे दिखाओ शांतिपूर्ण। दूसरा हमने नू को नहीं भाई उनका डले मारने हैं, उन तक जवाब मांगो। जिस टाइम काले कानून बने आप कहाँ थे, आप बोल ले क्यों नहीं? जिस टाइम महिला पहलवान जंतर मंतर पर घसीटी जा रही थी, हमारा सबसे बड़ा संसद का उद्घाटन पे जिसमें मैं भी शामिल थी, तो उस टाइम आप क्यों नहीं बोले? जिस टाइम मेवात कांड हुआ आप उस टाइम क्यों नहीं बोले? नू कांड होया जब क्यों नहीं बोले? जब हमारा एक परली तरफ एक क्षेत्र है जिसमें हमारी बहू बेटियां नंगी घुमाई गई, उस टाइम आप क्यों नहीं बोले? तो जो एमपी है, एमपी लेवल है एक पूरे देश का, अब इनसे पूरे देश के अंदर जो घटनाएं हुई उसके ऊपर जवाब मांगो। शिक्षा पर मांगो। जब हमारे स्कूल बंद हुए थे आप कहाँ थे? हमने पीने का पानी नहीं मिला था आप कहाँ थे? हमारे बच्चे ज़मीन बेच बेच कर विदेश में मजदूरी करने का तरह मजबूर हैं, आपने रोजगार की बात क्यों नहीं करी? शिक्षा की बात क्यों नहीं करी? हमारी बहू बेटियां दोपहर में भी कहीं नहीं जा सकती, रात की तो बात बहुत दूर है। तो आप सुरक्षा पे, शिक्षा पे, रोजगार पे और स्वास्थ्य के ऊपर जब बात करोगे, उनकी अब टॉफी खुआने की जगह, बादाम खुआने की जगह, दूध पियाने की जगह उनसे सवाल करना शुरू करो। और यदि वो सवाल का जवाब देवा तो ठीक से, नहीं जवाब देवा तो जुगर धक्के मार का हम दिल्ली तर चंडीगढ़ तक काटे थे, धक्के मार कर गेला लेकर कुत्तियां जू गेला पड़ो उसका और गाम दा बैर काटकाओ, ताकि अगला ने नू बेरा पटा है उसकी 7 पीढ़ी ने भी भाई किसान मजदूर के लिए जे तारी चंडीगढ़ दिल्ली रिजर्व हो उसका है ना, बैरिकेड स्लैश का गामा के राजे किसान मजदूर महिला हैं। मारा का थरिया चंडीगढ़ है, अरे इस चंडीगढ़ में जबे बढ़ोगे जब तब मारा का थर काम करोगे, जे काम नहीं करोगे तो चंडीगढ़ दिल्ली का मुंह हम देखने को नहीं दिया। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। देखो भाई, आपने विचार सुने, साफ साफ मतलब एक एक शब्द में साफ साफ कहा डॉक्टर सिक्कम जी ने, भाई हम किसका साथ देंगे और किसका विरोध करांगे। आपने यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया और एक अच्छे कमेंट में अपनी खुद की भी राय रखी हो, ताकि और यह वीडियो भाई हर किसान तक, हर गांव तक जानी चाहिए। और जो डॉक्टर सिक्कम जी ने अपील करी है आपने सुन भी ली, उस अपील के ऊपर भी गौर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।